हेलो व्यूअर्स, यू आर वाचिंग माय चैनल मैथ्स एक्सपोजर। आज हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं उसमें हमें राउंड ऑफ करना है 4.918 मीटर टू द नियरेस्ट 0.1 मीटर, बी 9.7 सेंटीमीटर टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर, पार्ट सी $10.982 टू द नियरेस्ट 10 सेंट्स एंड पार्ट डी 6.489 kg टू द नियरेस्ट 1/100 kg। तो आइए अपने पार्ट ए को सॉल्व करने की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट ए में हमें 4.918 मीटर्स को राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट 0.1 मीटर। 0.1 मीटर क्या होता है? 0.1 मीटर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 0.1, अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर दें 10 से और डिवाइड कर दें 10 से तो दिस विल बिकम, ये क्या बन जाएगा? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल प्लेस इधर आ जाएगी, तो ये 1 हो जाएगा और नीचे वाला 10, 1/10 मीटर्स। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा प्लेस वैल्यूज़ आपको मैं याद दहानी करवा दूं। वंस प्लेस होती है, एक टेंस होती है, एक 100 प्लेस होती है, एक 1000 प्लेस होती है एंड सो ऑन। अभी मैं सिर्फ इतनी ही रखा हूँ। फिर एक होती है 10th प्लेस होती है, एक 100th प्लेस होती है और एक 1000th प्लेस होती है। अब अगर ये वंस प्लेस है, अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं 10 से तो ये टेंस बन जाता है। फिर टेंस को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 10 से तो 10 टेंस आर हंड्रेड्स बन जाएगा, और हंड्रेड्स को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो थाउजेंड्स बनता है एंड सो ऑन। और अगर हम रिवर्स डायरेक्शन में जाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स होता है डिवीजन। 1000 प्लेस को अगर हम डिवाइड करते हैं 10 से तो ये हंड्रेड्स बन जाएगा, और 100 को हम डिवाइड करते हैं अगर हम 10 से तो टेंस बन जाएगा, और टेंस को अगर हम डिवाइड कर दें 10 से तो ये वंस बन जाएगा, और वंस को अगर हम डिवाइड कर दें 10 से तो ये 10th या 1/10 बन जाएगा। और सिमिलरली अगर हम 10th को डिवाइड कर दें 10 से तो ये 100th या 1/100 बन जाएगा। और सिमिलरली अगर हम इसको डिवाइड कर दें 10 से 100 को तो ये 1000th बन जाएगा एंड सो ऑन। तो ये आपकी डेसिमल है, और इसके लेफ़्ट साइड पे जितने भी डिजिट्स होते हैं वो होल नंबर पार्ट होता है, और ये डेसिमल से राइट साइड पे आपका फ्रैक्शनल या डेसिमल पार्ट होता है। तो हमें इसको 0.1 मीटर पे राउंड ऑफ करना है, तो 0.1 जो होता है 1/10 के बराबर होता है। तो 1/10 जो है वो 10th प्लेस वैल्यू होती है, जो कि आपकी फर्स्ट डेसिमल प्लेस है। तो आइए अब इस नंबर को हम 4.918 मीटर को फर्स्ट डेसिमल प्लेस पे राउंड ऑफ करेंगे। तो अब हम 4.918 मीटर को फर्स्ट डेसिमल प्लेस पे राउंड ऑफ करेंगे, जिसको हम 0.1 भी बोलते हैं। 4.918। अब फर्स्ट डेसिमल प्लेस को हम जानते हैं कि फर्स्ट डेसिमल प्लेस को हम अंडरलाइन करते हैं और उससे नेक्स्ट राइट डिजिट को हम इंसर्कल करते हैं और चेक करते हैं कि वो 5, 6, 7, 8 या 9 है या उससे छोटा है। तो ये 5 से छोटा है तो अंडरलाइन डिजिट अपनी वैल्यू को रिटेन रखेगा, यानी कि सेम रहेगा, और अंडरलाइन डिजिट के बाद जितने भी डिजिट्स हैं वो ओमिट कर दिए जाएंगे। तो लिहाजा 4.918 इज इक्वल टू 4.9 rounded off to the nearest 0.1 मीटर। और इसको दूसरे तरीके से हम किस तरह लिख सकते हैं? 4.918 is approximated to 4.9 meters।
आइए अपने पार्ट बी की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट बी में हमें 9.71 सेंटीमीटर को टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर राउंड ऑफ करना है। नियरेस्ट सेंटीमीटर का क्या मतलब होता है, अगर लिखा हुआ हो टू द होल नंबर, टू द नियरेस्ट होल नंबर, टू द, या कोई भी यूनिट हो मेजरमेंट का, चाहे वो सेंटीमीटर हो, चाहे वो मीटर हो, चाहे वो किलोग्राम हो, या अगर आपके पास लिखा हो टू द नियरेस्ट होल नंबर, तो ये जितने भी, अगर कभी भी आपके पास ऐसा लिखा हुआ हो किसी नंबर को, आपको नियरेस्ट कोई भी मेजरिंग यूनिट दिया हुआ हो या होल नंबर आपको दिया हुआ हो, तो हम हमेशा उस नंबर को वंस प्लेस पे राउंड ऑफ करते हैं। तो लिहाजा 9.71 को हम राउंड ऑफ करेंगे वंस प्लेस पे, और वंस प्लेस पे हमारे डिजिट है 9, उसको हम अंडरलाइन कर देंगे और उससे नेक्स्ट डिजिट को हम इंसर्कल करेंगे और चेक करेंगे कि वो 5, 6, 7, 8 या 9 है। 7, 5, 6, 7, 8, 9 के दरमियान आता है, तो लिहाजा हम अंडरलाइन डिजिट में 1 ऐड कर देंगे और डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स हैं वो ओमिट कर दिए जाएंगे। तो 9.71 करेक्ट हो जाएगा नियरेस्ट सेंटीमीटर पे, तो वो क्या बन जाएगा, 9 + 1 10 सेंटीमीटर। तो हम इसको दो तरीके से, जिससे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, दो तरीके से हम इस आंसर को लिख सकते हैं। 9.71 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर rounded off to the nearest सेंटीमीटर। और दूसरा तरीका हमारे पास लिखने का होता है 9.71 सेंटीमीटर इज अप्रॉक्सीमेटेड टू 10 सेंटीमीटर। इनमें फ़र्क ये होता है कि जब हम इक्वालिटी का साइन लगाते हैं तो हमें डिग्री ऑफ एक्यूरेसी मेंशन करना लाजमी होता है, और जब हम अप्रॉक्सीमेशन लिखते हैं, अप्रॉक्सीमेशन का साइन यूज़ करते हैं, तो हम सिंपली इसमें हम डिग्री ऑफ एक्यूरेसी को मेंशन नहीं करते। आइए अपने पार्ट सी की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट सी में हमें राउंड ऑफ करना है $10.982 को टू द नियरेस्ट 10 सेंट्स। हम जानते हैं कि $1 के अंदर 100 सेंट्स होते हैं, तो 10 सेंट्स जो हैं 100 सेंट्स का कितना पार्ट बनेंगे, तो हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं 10 सेंट्स आउट ऑफ 100 सेंट्स। 10 1 are 10, 10 10s are 100, तो दिस विल बी 1/10 सेंट्स। और हम जानते हैं 1/10 जो है वो 10th या फर्स्ट डेसिमल प्लेस कहलाती है, तो लिहाजा $10.982 को हमें फर्स्ट डेसिमल प्लेस पे राउंड ऑफ करना है। तो आगे बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। $10.982, चूँकि हमें इस नंबर को फर्स्ट डेसिमल प्लेस पे राउंड ऑफ करना है, तो फर्स्ट डेसिमल प्लेस पे जो डिजिट है उसको हम अंडरलाइन करेंगे और डिजिट नेक्स्ट टू इट्स राइट उसको हम इंसर्कल कर देंगे और चेक करेंगे कि वो 5, 6, 7, 8 या 9 है या नहीं। चूँकि ये डिजिट 5 से ग्रेटर है, तो लिहाजा प्रीवियस या अंडरलाइन डिजिट में हम 1 ऐड कर देंगे। 9 + 1 10 कैरी 1। तो और अंडरलाइन डिजिट के बाद जितने भी डिजिट्स हैं वो सब ओमिट कर दिए जाएंगे, तो लिहाजा $10.982 फर्स्ट डेसिमल प्लेस पे राउंड ऑफ होके क्या बन जाएगा, 11.0। इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, जिसका मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। $10.982 इज इक्वल टू $11.0 rounded off to the nearest 10 cents। और दूसरा तरीका हमारे पास लिखने का है $10.982 is approximated to $11.0।
इक्वालिटी का साइन हम उस वक्त लगाते हैं जब डिग्री ऑफ एक्यूरेसी हमारे पास इंपॉर्टेंट हो, तो उस सूरत में हम इक्वालिटी का साइन लगाते हैं और फिर हमें मेंशन करना लाजमी होता है कि हमने इस नंबर को किस प्लेस वैल्यू पे राउंड ऑफ किया है। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट डेसिमल प्लेस पे इसको राउंड ऑफ किया, तो लिहाजा ये क्या हो जाएगा, इसमें हम मेंशन करेंगे राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 10 सेंट्स। और जब हम अप्रॉक्सीमेशन का साइन यूज़ करते हैं तो उस वक्त हमारे लिए डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, लिहाजा हम उसको सिंपल 10.982 टू द $11 इस तरह करके देखते। तो आइए अपने पार्ट डी की तरफ पढ़ते हैं। पार्ट डी पे हमें 6.489 kg को राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट 1/100 kg। जैसा कि वीडियो के शुरू में मैं आपको बता चुका हूँ कि 1/100 जो है वो डेसिमल प्लेस वैल्यू होती है, जो कि 100th कहलाती है, जो कि सेकेंड डेसिमल प्लेस होती है। तो आइए इस नंबर को 6.489 kg को हम राउंड ऑफ करेंगे सेकेंड डेसिमल प्लेस पे। 6.489 सेकेंड डेसिमल प्लेस पे हमारे पास 8 है, इसको हम अंडरलाइन करेंगे और डिजिट नेक्स्ट टू इट्स राइट उसको हम इंसर्कल कर देंगे और चेक करेंगे कि वो 5, 6, 7, 8 और 9 है या नहीं। तो डिजिट जो है ये ग्रेटर देन 5 है, लिहाजा तो प्रीवियस डिजिट के अंदर हम जो कि अंडरलाइन किया हुआ है हमने उसमें हम 1 ऐड कर देंगे, दिस विल बिकम 9। तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, और उसके बाद अंडरलाइन डिजिट के बाद जो भी डिजिट है उसको हम ओमिट कर देते हैं, उसको हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो 6.489 इज़ इक्वल टू 6.49, और यहाँ पे हम चूँकि हमने इक्वालिटी का साइन लगाया है तो हम यहाँ पे डिग्री ऑफ एक्यूरेसी को मेंशन करेंगे लाजमी। हम लिख देंगे राउंडेड टू द नियरेस्ट 1/100 kg। और जब डिग्री ऑफ एक्यूरेसी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती तो हम अप्रॉक्सीमेशन का साइन लगा के सिंपली हम क्या लिख देते हैं, 6.489 kg is approximated to 6.49 kg। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा, क्योंकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसको आपका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।